हेलो दोस्तों, आज हम लीड कोड का वीकली कंटेस्ट 8-6 का प्रॉब्लम फर्स्ट 2395 फाइंड सब एरेज विद इक्वल सम का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। गिवन ए जीरो इंडेक्स्ड इंटीजर एरे नम्स, डिटरमाइन वेदर देयर एग्जिस्ट टू सब एरेज of length 2 with equal sum. Note that the two sub-arrays must begin at different indices. Return true if these sub-array exists and false otherwise. तो इस प्रॉब्लम में हमें एक नम्स नाम का एरे गिवन होगा जो कि जीरो इंडेक्स्ड बेस्ड रहेगा। इस प्रॉब्लम में हमें जो गिवन एरे होंगे उनमें दो डिफरेंट सब एरे फाइंड करने हैं, जिनमें जो एलिमेंट फ्रीक्वेंसी है वो 2 होने चाहिए और उन दोनों एलिमेंट का सम एक दूसरे सब एरे के इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम में कंस्ट्रेंट देखते हैं। हमारा नम्स का जो लेंथ होगा वो 2 से लेकर 10 टू पावर 3 तक रहेगा और जो उसमें एलिमेंट होगा उसका वैल्यू -10 टू पावर 9 टू 10 टू पावर 9 होगा। तो चलते हैं इस प्रॉब्लम को एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सब एरे क्या होता है। सब एरे हम किसी गिवन एरे के लिए डिफाइन करते हैं। मान लीजिए हमारा वो गिवन एरे 4 to 4 है, जो कि एग्जाम्पल में भी है। तो हम इसमें यदि किसी इंडेक्स से स्टार्ट करें और कहीं पर जाकर एंड करें, मान लीजिए हम यहाँ पर एंड करते हैं, तो जितने भी एलिमेंट कंटिन्यूअस में हम लेंगे स्टार्ट टू एंड, वो सारे एलिमेंट को हम एक नया एरे यदि बनाते हैं, जैसे इस केस में हम 4 2 को लिए हैं तो ये हमारा एक नया एरे हुआ। तो ये ए का एक सब एरे हुआ। जैसे हम यदि यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर एंड करते हैं तो हमारा जो सब एरे बनेगा वो कुछ 2 4 करके बनेगा। सिमिलरली यदि हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं और एंड भी लास्ट में हम जाकर करते हैं तो हमारा जो सब एरे बनेगा वो 4 to 4 बनेगा, जो कि एरे के इक्वल ही रहेगा। हम एक एलिमेंट का भी सब एरे बना सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट किए और यहीं पर एंड कर दिए तो हमारा जो एरे का एलिमेंट बनेगा वो 2 होगा। तो आई होप आपको सब एरे क्या होता है ये समझ आया होगा। इस प्रॉब्लम में हमें जो एरे गिवन होगा उसका मैक्सिमम साइज 10 टू पावर 3 हो सकता है और हमें वो डिफरेंट सब एरे फाइंड करने हैं का लेंथ 2 हो और यदि उसका एलिमेंट का सम एक दूसरे के बराबर आता है तब हम रिटर्न ट्रू करेंगे, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेंगे। मान लीजिए हमारा एरे 4 to 4 था, तो क्या हम इस एरे में जितने भी 2 लेंथ के पॉसिबल सब एरे वो जनरेट करके फिर हम एक दूसरे से कंपेयर कर ले सम ऑफ एलिमेंट से और चेक कर ले कि क्या बराबर आता है। जैसे इस केस में हमारा 2 लेंथ का सब एरे क्या होगा, 4 2 होगा एक और 2 4 होगा और फिर इसके एलिमेंट का सम हम कंपेयर करेंगे। जैसे इसके लिए 6 आएगा और इसके लिए भी 6 आएगा सम, और देखते हैं कि ये दोनों बराबर है, इसीलिए हम इस केस के लिए ट्रू रिटर्न करेंगे। और किसी भी सब एरे को जनरेट करने के लिए हम यदि स्टार्ट पोजीशन को डिफाइन कर दें तो एंड पोजीशन खुद डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 लेंथ का ही कंसीडर करना है। तो स्टार्ट यदि इसे हम लेते हैं तो एंड हमारा कुछ इस पोजीशन पर आएगा। सिमिलरली यदि हम स्टार्ट इसको लेते हैं तो एंड पोजीशन हमारा कुछ ये आएगा। उसी तरीके से यदि स्टार्ट इसको कंसीडर करते हैं तो हमारा एंड ये आएगा। और स्टार्ट कहां तक जा सकता है, स्टार्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ इस पोजीशन तक जा सकता है। मतलब यदि एरे का साइज n होगा तो हम स्टार्ट n-1 तक जा सकते हैं। और 2 डिफरेंट सब एरे सेलेक्ट करने हैं तो हम इसको नेस्टेड में एक दूसरे से इसको चेक कर ले लूप में डालकर और कंपेयर करके देख ले सम को, यदि बराबर आता है तो ट्रू रिटर्न कर देंगे। और ये काम हम कर सकते हैं क्योंकि हमारा कंस्ट्रेंट 10 टू पावर 3 तक ही है साइज एरे का, तो हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी 10 टू पावर 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि 10 टू पावर 6। ये हमें कंपाइलर अलाउ करेगा, टीएलई नहीं आएगा। तो चलते हैं अब हम कोड करते हैं और उससे समझते हैं।
यहाँ पर हमें एक फाइंड सब एरे नाम का फंक्शन गिवन है जो कि बूलियन टाइप रिटर्न करना है और जिसमें नम्स नाम का एरे गिवन रहेगा। इसे ही हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम एक आई नाम का फॉर लूप रन किया है जो कि 0 से स्टार्ट होगा और नम्स डॉट लेंथ -1 तक रन करेगा। जैसा कि हमने बोला था आपको कि हमारा स्टार्ट किसी भी सब एरे के लिए स्टार्ट पोजीशन कहां तक हो सकता है, तो जो एरे का साइज होगा उससे एक कम तक रन होगा। तो वही हमने किया है, नम्स डॉट लेंथ -1 तक रन किया है और आई प्लस प्लस करते गए और फिर हम दूसरे सब एरे के लिए एक फॉर लूप रन किया है जो जे नाम का है जो 0 से स्टार्ट होगा और नम्स डॉट लेंथ -1 तक ये भी रन करेगा। तो हम यहाँ पर दोनों डिफरेंट सब एरे जनरेट कर लेंगे दोनों फॉर लूप से और फिर हम यहाँ पर पहले चेक करेंगे कि क्या हमारा i इक्वल टू जे तो नहीं है, मतलब जिस पोजीशन से हमारा फर्स्ट सब एरे स्टार्ट हो रहा है क्या उसी पोजीशन से सेकंड सब एरे तो स्टार्ट नहीं ना होगा। यदि स्टार्ट होगा तो कंटिन्यू कर जाएंगे तो ये डुप्लीकेट का केस होगा, और यदि ये डुप्लीकेट का केस नहीं है अब हम चेक करेंगे कि क्या नम्स ऑफ i प्लस नम्स ऑफ i प्लस 1, जैसे इस केस में यदि पहला सब एरे इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो हमारा सब एरे का सम जो होगा 4,2 जो कि 6 होगा और दूसरा सब एरे मान लीजिए कहीं इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है मतलब जे हमारा 1 होगा, तब हमारा जो सब एरे जनरेट होगा वो 4 होगा और जिसका सम भी 6 होगा। वही हम यहाँ पर देखेंगे कि नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ जे प्लस 1 के क्या इक्वल है पहले सब एरे का सम, और यदि हमें ये कंडीशन फुलफिल होता है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। इसी तरह से जितने भी सब एरे पॉसिबल होंगे उसके लिए चेक कर लेंगे और किसी के लिए यदि हमारा ट्रू नहीं आता है तो लास्ट में हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो आइए इसे रन करके देखते हैं कि क्या हमारा सबमिट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कोड 30% फास्टर है और 100% मेमोरी एफिशिएंट है, 6 मिली सेकेंड टाइम लेता है। तो ये कोड हमारा मेमोरी के एक्सपेक्ट से बेस्ट कोड है और टाइम कम्प्लेक्सिटी तो बिकॉज एन स्क्वायर होगा ही, तो यहाँ पर 30% फास्टर है तो ये भी ठीक ही है। आइए अब C++ कोड देखते हैं। C++ कोड भी कुछ सिमिलर तरीके से होगा। यहाँ पर हमने पहले फॉर लूप फर्स्ट सब एरे के लिए जनरेट किया है और फिर फॉर लूप सेकेंड सब एरे के लिए जनरेट किया है और दोनों को हम चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा डुप्लीकेट केस तो नहीं है। यदि डुप्लीकेट केस है तो कंटिन्यू कर जाएंगे और नहीं तो चेक करेंगे कि क्या हमारा कंडीशन फुलफिल कर रहा है, जो सब एरे है उसका सम एक दूसरे का बराबर आ रहा है। यदि बराबर आएगा तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, नहीं तो इसी के लिए यदि नहीं आता है तो लास्ट में फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इस लैंग्वेज में भी हम सबमिट करके देखते हैं कि हमारा कोड कितना फास्ट रन करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कोड 100% फास्ट है और 100% मेमोरी एफिशिएंट है इस लैंग्वेज में। तो इस लैंग्वेज में तो हमारा कोड सबसे बेस्ट है। तो आई होप आपको दोनों लैंग्वेज में कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और इस कोड का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे तो वहां से आप देख सकते हैं और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि वीडियो में क्या लैग है तो हम उसे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।